बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको श्रीराचा सॉस या स्वीट चिली सॉस बनाना सिखाऊंगा। पहले यहाँ पे श्रीराचा सॉस बहुत आसानी से मिल जाया करता था, लेकिन बहुत अरसे से ये नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है मतलब फ्राइड चिकन के साथ बारबेक्यू या फिर कोई भी आप ऐसा आइटम बनाते हैं, चाइनीज़ इवन बनाते हैं, तो उसमें ये बहुत फ्लेवर देता है। लेकिन बहुत अरसे से ये नहीं आ रहा है। उसके अलावा जो रेड सुरीटो चिली होती थी वो भी नहीं आ रही है। जैसा कि हमें पता चला है कि जो मैक्सिको में उसकी क्रॉप थी वो पूरी ख़राब हो गई है, उसकी वजह से वो भी नहीं आ रही है। नहीं तो मैं आपको उससे बनाना सिखाता, वो भी बहुत ईजी था। लेकिन फिर इसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला है, उस तरह से बना के ट्राई किया, कई हमने एक्सपेरिमेंट किए, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही फ्लेवर बनता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी आज की रेसिपी है, इसको पूरी आखिर तक देखिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप सुहेल्स किचन्स की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी रेसिपीज़ हम इस पे शेयर करें आपको वो फौरी तौर पे मौसूल हो जाएं। अच्छा, मैंने जैसा कि आप लोग को बताया कि आज मैं ये वाला सॉस बना रहा हूँ। ये हम लोग रेड पेपर बेल पेपर से बनाते हैं। पहले जो श्रीराचा सॉस होता था उसके थ्रू हम लोग बनाते थे, लेकिन क्योंकि श्रीराचा सॉस जो है वो मार्केट से बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, तो इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट हमने निकाला है कि मैं अपना खुद जो है ये बेल पेपर का एक सॉस बनाता हूँ, जो गार्लिक एंड स्वीट चिली होता है और बहुत मज़े का ये सॉस होता है। इसको आप फ्राइड चिकन वगैरह के साथ और चाइनीज़ कुछ भी बनाएं या कोई भी किसी भी चीज़ के साथ अगर आपको सॉस खाना हो तो आप ये वाला सॉस खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार सॉस है, इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें अभी मैं दो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। रेड पेपर बेल पेपर मैंने ली है और ये कुटा हुआ लहसुन मैं लूँगा। तो ये दो चीज़ अभी मैंने आपको दिखाई है। जैसे जैसे मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगा, जैसे जैसे इसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो साथ साथ मैं आपको और चीज़ें भी दिखाता जाऊँगा। तो ये चलें हम इसको शुरू करते हैं और अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले मैं करूँगा चूल्हा ऑन, और फिर जो है वो ये जो हमने पेपर रखी हैं इसको हमने थोड़ा सा स्मोक करना है। इससे जो है वो आपके जो सॉस बनता है उसमें बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। इसको हमने बस इतना स्मोक करना है कि इसके अंदर जो है वो स्मोकी फ्लेवर आ जाए और इसकी स्किन ऊपर से थोड़ी सी काली हो जाए। और फिर इसका दूसरा स्टेप करेंगे, तो पहले आपने इसको आग पे रखना है थोड़ी देर, इतना कि बस ये इसको हम जला लें हल्का हल्का सा। और फिर अगला स्टेप मैं करूँगा इसी तरह से, जो मेरे पास जितनी बेल पेपर्स हैं इनको मैं जला लूँगा और फिर अगला स्टेप करूँगा और आपको दिखाऊँगा। अच्छा देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसको आपने इस तरह से इसकी स्किन को थोड़ा थोड़ा ब्लैक करना है, पूरा नहीं जलाना है। इसको आपने बस इतना ब्लैक करना है कि इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और फिर हम इसको जो है वो सिरके में पकाएंगे थोड़ी देर, और फिर इसके बाद इसका जो है वो सॉस बनाएंगे। अच्छा, नॉर्मली जो मैं आपको बता रहा था कि मैं श्रीराचा सॉस से बनाता था ये वाला सॉस, तो वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि श्रीराचा सॉस एक तो मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट है, और दूसरे जो उसका हमें अब आजकल जो आ रहा है सब्स्टिट्यूट वो बहुत वाटरी है, तो वो वाला मैं नहीं यूज़ करता हूँ। तो फिर मैंने ख़ुद बनाना शुरू किया, जो इसकी सोरेंटो जो चिली होती है, और ग्रीन वाली और रेड वाली। तो रेड वाली से मैं बनाता था, तो उसका मुझे ये पता चला कि क्योंकि वो मैक्सिको की चिली थी तो उसकी पूरी क्रॉप ख़राब हो चुकी है, तो वो भी अब मार्केट में नहीं आ रही है, तो सिर्फ ग्रीन आ रही है। तो ग्रीन जो है वो ज़ाहिर हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा रेड कलर चाहिए होता है। तो बस इसको देखें, इतना ही करना है, हल्का हल्का सा बस इसको देखें स्किन पे कलर देना है, और फिर इसको मैं अलग कर लूँगा। और फिर ये दूसरी मिर्च मैंने इसके ऊपर रख दी है। अब इसको मैं इस तरह से रोस्ट करूँगा या स्मोकी करूँगा, और जब ये स्मोक हो जाएंगी तो इनकी ऊपर की जो ग्रीन ये वाली डंडी होती है इसको हम निकाल देंगे, और फिर इसको अगला स्टेप करेंगे और आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये देखें, मैंने तमाम जो मेरे पास बेल पेपर थी वो मैंने इसको हल्का सा स्मोकी कर लिया है। अब मैं इसका अगला स्टेप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि इसका जो ये वाला पार्ट है इसको मैं काट के निकाल दूँगा। जो ये ग्रीन इसका ऊपर का हिस्सा है इसको आप बस इतना काट दें। ये हिस्सा आपने रिमूव कर देना है जिसमें डंडी लगी होती है, और इसको इसी तरह से काट के, कोई ज़रूरत नहीं है इसका आपने ये काला छिलका निकालने की। इसको आप एज इज जितना भी टुकड़े आपने करने हैं, क्योंकि इसको अभी हमने थोड़ा सा पकाना है, तो बस इसको इस तरह से काट के और हम लोग जो है वो उबलने के लिए रखेंगे। तो पहले मैं इसको काटता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, ये मैंने देखें इस तरह से इसको क्यूब्स कर दिए। अगर आप चाहें, आपको अगर ये काला ये जितना है अगर आपको निकालना है आप निकाल दें, नहीं निकालना है तो भी चलेगा, क्योंकि जब ये पिस जाएगा पक जाएगा तो ये इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों को इसकी वजह से इशू होता है कि जी कलर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको ये निकालना है तो ये देखिए, अगर आप ऐसे पकड़ के हल्के से भी निकालेंगे तो ये बड़े आराम से निकल जाएगा, लेकिन छोड़ दें तो भी ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो डिफरेंट और चीज़ें डालेंगे। अभी हमें इसको थोड़ा सा पकाना है। ये इसलिए पकाया जाता है ताकि फिर एक तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़ता है और दूसरे फिर ये बहुत अरसे के लिए सेफ़ हो जाता है। तो इसमें मैं पहले डालूँगा कुटा हुआ लहसुन। आप साबित लहसुन भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं कुटा हुआ डाल रहा हूँ। तो साबित लहसुन आप पूरा एक जो उसका होता है डंठल या जो भी उसको कहते हैं, वो पूरा आप डाल सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गार्लिक पसंद, क्योंकि गार्लिक पीसने के दौरान हम पाउडर वाला भी डालेंगे फ्लेवर के लिए। अभी हम इसके अंदर सिर्फ ये डाल रहे हैं, ठीक है। और इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून टाटरी। उससे जो है ये हम इसको बहुत अरसे तक सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये वाली लाल मिर्च जो बुलेट कहलाती है, और जो रेड वाली बड़ी साबित लाल मिर्च जो होती है ये डालेंगे, क्योंकि इससे इसमें एक तेज़ी आएगी और एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका मिर्चों का। चाहें तो आप इसमें दूसरी वाली भी डाल सकते हैं। और इसमें अब डालेगा नमक। नमक जो है अभी मैं डालूँगा तकरीबन ये 1 और ये 2 टीस्पून। 2 टीस्पून अभी मैं नमक डालूँगा, बाद में फिर मैं इसमें नमक थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा, क्योंकि नमक इसमें थोड़ा सा बढ़ाना होता है। अच्छा, अब इसमें आप चाहें तो एक गुड़ की डली डाल दें, चाहें तो चीनी डाल दें। तो मेरे पास दोनों मौजूद है, लेकिन मैं अभी इसमें सिर्फ 3 टेबल स्पून चीनी डाल रहा हूँ, ताकि खट्टा मीठा जो एक स्वीट चिली फ्लेवर हमें चाहिए वो आए। और अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका आपने इसमें थोड़ा सा अच्छे से डालना है, ताकि ये इसमें गलेगा भी। मतलब गल तो खैर ये चुका है, क्योंकि जब हमने इसको चूल्हे पे स्मोक किया है तो ये थोड़ा सा गल गया है, लेकिन ये कि ये सिरके में जब पकेगा तो ये बहुत अरसे तक आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये मैंने डाला है तकरीबन 2 कप, और जितना आपको सॉस चाहिए, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आपने डालना है। अब मैं इसको रखूँगा चूल्हे पे और चूल्हा अपना करूँगा ऑन, और इसको मैं पकने दूँगा तकरीबन हाफ़ एन आवर, ताकि ये अच्छे से पक जाए, सब कुछ मिक्स हो जाए, थोड़ा सा ये गल जाए। और फिर जब ये पीसने के लिए रेडी होगा, इसके बाद हमें इसको पीसना है। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी की वजह से ख़राब होने का डर होता है, तो इसलिए इसमें पानी नहीं डालते हैं। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था कि स्मोकी चिली भी मिलती है, अगर आपकी तरफ स्मोकी चिली बनी हुई मिल रही है तो आप लाके उससे भी बना सकते हो। उसमें ये सारा जो प्रोसेस होता है वो स्किप हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ये सारा प्रोसेस हुआ होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो मेरे ख्याल में 2 चिली होती हैं उसमें, वो भी बहुत छोटी होती हैं, और वो तकरीबन $5 कुछ की होती हैं। ये $5 में मुझे तकरीबन 6 चिली मिली थी, जिसमें से मैंने 4 का ये बनाया है। और बाकी ये कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको वो वाली यूज़ करनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इसको पकने देंगे। जब ये पीसने के लिए रेडी होगा तो या बीच में मैं आपको एक दफ़ा और दिखा दूँगा। अच्छा, अब इसको देखें पकते हुए 10 मिनट हो गए, और ये अब आप देखें कि जो मिर्चों की वो सख्ती थी वो बिल्कुल नरम हो गई हैं। तो इनको आपने बस 10 मिनट पकाना है इतना। और इसको इसलिए पकाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको इसलिए पकाते हैं ताकि ये बहुत जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि हमें ये स्टोर करके रखना होता है। तो इसको आप पीसने के बाद फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन बाहर ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं और कभी कभी कोई पानी की कोई चीज़ उसमें डाल सकता है, तो उसकी वजह से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर है कि इसको बनाने के बाद आप फ्रिज में ही रखें यूज़ करने के बाद। तो बस इसको इतना ही पकाना है। अब मैं चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगा, और इसको तो हम ठंडा होने का वेट करेंगे, पीसेंगे, कुछ चीज़ें उसको ऐड करेंगे और साथ साथ आपको दिखाएंगे। अच्छा, अब देखें इसको रखे हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं डालता हूँ ग्राइंडर में, और इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे इसको पीसने के लिए। जब हम इसमें पीसेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मैं इसको ग्राइंडर में डाल रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं कि आपको इसमें कितना जो है वो मिर्चें बढ़ानी हैं, या कितनी जो है वो इसके अंदर लहसुन जो है वो ऐड करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं लहसुन और मिर्चें, ताकि जो है वो फ्लेवरफुल हो ये पूरा।
जो सॉस का कॉन्सेप्ट है कि आपको उसके अंदर पूरा फ्लेवर मिले, तो उस हिसाब से हम इसको करते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है। पहले मैं इसको एज इज पीस लूँगा और फिर मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड करना शुरू करूँगा, इसके टेस्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, और फिर मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अच्छा, मैंने इसको अब जब टेस्ट किया तो मुझे इसके अंदर थोड़ा सा मिर्चें कम लगी हैं, तो मैं इसके अंदर डालूँगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो कश्मीरी मिर्च। उससे क्या होगा, एक तो उससे इसमें कलर आएगा और कश्मीरी मिर्च की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और अब मैं तकरीबन डालूँगा 1 टेबल स्पून इसमें पाउडर वाला लहसुन, ताकि इसके अंदर हम गार्लिक का फ्लेवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है करना। उससे आप देखिएगा इसके अंदर अभी मैं जब इसको उसके साथ पीसूँगा तो कलर और इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे खट्टा और मीठा टेस्ट, और फिर उसके हिसाब से दोबारा ऐड करेंगे। तो अब आप इसका कलर देखिए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैं इसको निकालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सॉस का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आपको ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है तो उसकी वजह ये है कि मैंने उसके अंदर से बहुत ज़्यादा जो जला हुआ वो था वो नहीं निकाला था। तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको निकालना है वो आप निकाल दीजिए। तो ये आपका स्वीट चिली सॉस जो है वो रेडी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सिरका और मिला सकते हैं, अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा है तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सी खटास भी बढ़ेगी और थोड़ा सा इसका जो है वो कलर भी और लाइट होगा। तो ये हमारा सॉस जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बस अब मैं इसको बोतलों में भर के इस तरह से रख लूँगा। जी मेरे पास खाली बोतलें थी श्रीराचा सॉस की। आपके पास अगर ये मौजूद नहीं है तो किसी दूसरी बोतल में भी भर के रख सकते हैं, और फिर मैं इसको जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब मैं इसको इस तरह से बोतलों में भर के रख लूँगा। आपको जितना इसको बस भर के और आप इसको फ्रिज में रख लें तो फिर ये जो है वो आपका बहुत अरसे तक चलता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बोतल में देखें मैंने ये भर के रख दिया है। अब ये दूसरी बोतल में मैं भर के रख रहा हूँ। इस तरह से आप बना के, कितनी थोड़ी सी मिर्चों से हमने कितना सारा सॉस बना लिया। तो आप बना के अपने पास रख लें, ताकि जो है वो जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकालिए, इसको फ्रिज में रखिए ताकि ये ख़राब भी ना हो। और ये बहुत सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाइनीज़ बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं, कोई बारबेक्यू बनाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सॉस के तौर पे भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फ्राइड चिकन वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ होता है। तो ये मैं पहले अच्छे से इसमें भर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने देखें 2 बोतलों में भर के रख लिया। ये तकरीबन 1.5 बोतल बन गया है और ये बहुत अरसे तक चलता है। इसको आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में इस्तेमाल कीजिए। बारबेक्यू बनाइए या कोई भी चिकन फ्राई कीजिए, उसके साथ ये सॉस बहुत मज़ा देता है। स्पेशली जब आप चाइनीज़ बनाते हैं, चिकन चिली वेजिटेबल या इस तरह की कोई भी चीज़, तो उसमें भी ये बहुत फ्लेवर देता है। तो ये हमारी आज की रेसिपी थी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।